नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वास्तु के अनुसार हमारे घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही स्थान सही दिशा में ना रखा जाए तो ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती है, जो परिवार की आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलना जीवन भर चलता ही रहता है। किंतु अगर हम आपसे कहें, क्या आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं? जी हां, आज हम घर में लगी घड़ी, जिसमें हम रोज समय देखते हैं, पर कभी यह नहीं सोचा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी आज हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल वास्तु संगम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार। वास्तुशास्त्र में गोल और अंडाकार घड़ी को सबसे उत्तम माना जाता है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है, जिसमें अधिकांश लोग घर के सदस्यों की या भगवान की फोटो भी लगा लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्य के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप दीप और अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल अथवा अंडाकार हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोर घड़ी में नुकीले कोने होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दूसरी बात, घड़ी को स्वच्छ और साफ रखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर होता रहे तो उसके लिए हम नए कपड़े नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार हमारे घर और कार्यालय की घड़ी को स्वच्छ ही रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्य प्रगति करता रहेगा। वही कुछ घरों के लोगों में आदत होती है कि पुरानी बंद पड़ी घड़ी को रिपेयर कर चलाते रहते हैं। एक जगह नहीं, घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। भूल से भी ऐसा ना करें। घर में पुरानी टूटी हुई धूल छड़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यही से शुरू होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रहे, घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी ना लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ सकता है। घर को हमेशा दीवार पर लगाएं, जिससे आप समय अपने सामने देख सके। चौथी बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी समय का प्रतीक है, तो कैलेंडर उससे जुड़े समय की तारीख का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर भूल से भी ना लगाए।
कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय के सूचक है, जो हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी पीछे समय के साथ ना रखें। 5-7 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी उस समय का काला चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी घड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु जानकारी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।